ये कथा अब पांडवों की कर्मभूमि खांडव प्रस्थ की ओर जा रही है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के जत्थे भी साथ हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर की आत्मा भी खांडव प्रस्थ जा रही है। श्री कृष्ण और हलधर बलराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म भी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। और महर्षि व्यास तो खैर हैं ही कि यदि वही नहीं होंगे तो भूमि पूजन करवाएगा कौन। इन सब के साथ साथ स्वयं मैं भी दबे पांव उसी ओर जा रहा हूं कि ये देखूं तो कि श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ को पांडवों की कर्मभूमि बताया क्यों है। क्योंकि वो तो बस यूं ही कोई बात कहते नहीं, और इसका केवल एक अर्थ है कि वहां अवश्य ही कोई चमत्कार होने वाला है। श्रम और प्रकृति का ये संघर्ष तो देखने योग्य होगा। अरावली की निर्दयी पहाड़ियां, तलवों का लहू चाटने वाले कीकड़ के वन, बांझ भूमि। इस उजड़ी हुई बांझ और निर्दयी भूमि को देखकर तो स्वयं इंद्र भी चकरा जाएं। मेघदूत भला इस जलती तपती भूमि के लिए क्या संदेशा ला सकते हैं, परंतु देवलोक के वासी परिश्रम क्या जाने। ये तो केवल मनुष्य का विशेषाधिकार है, और प्रकृति ये बात जानती है। इसलिए खांडव प्रस्थ की हर चट्टान में जैसे आंखें उगाई हैं, हर पेड़ जैसे बाहें फैलाए आने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है। गर्म हवा उनके स्वागत के लिए बगुलों को आगे भेज रही है। नागवंशी और असुर जातियों के लोग अपने तीर कमान संभाले ताक में बैठे हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में किसी को पांव जमाने नहीं देंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि महाराज ने अनुज पुत्रों को ये आशीर्वाद दिया या शाप? चुप्पी साधे खड़े देखते जाओ। देखते नहीं कि स्वयं भीष्म जी सिर झुकाए खड़े हैं। उनकी तो पूछो ही मत। उनके गले में तो प्रतिज्ञा का फंदा पड़ा हुआ है। पूजनीय तो हैं पांडु कुमार। ज्येष्ठ पिताश्री ने जो दे दिया उसे स्वीकार कर लिया। देख लो, है किसी के माथे पर चिंता की रेखा? कैसी लगी अपनी कर्म भूमि? यही कर्म भूमि अब हमारी पूज्य भूमि भी है केशव। अब रहा यह प्रश्न कि यह कैसी लगी, तो एक दिन की बात सुनो। जब हम छोटे छोटे थे, गुरुवर ने हम सबकी परीक्षा के लिए एक वृक्ष पर यंत्र पक्षी को हमारा लक्ष्य ठहराया और हम सबसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। हम सभी ने गुरुवर के इस प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने भी दिया। मुझे उस पक्षी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और हे केशव, आज भी वैसा ही दिन है। ये सब बंजर धरती, कीकड़ के वृक्षों और पहाड़ियों की बातें कर रहे हैं, और मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि कहां है पहाड़ियां,
किधर है कीकड़ के वृक्ष? कौन सी बंजर धरती? मुझे तो आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है केशव, कुछ भी नहीं। तो हे पार्थ, इंद्रदेव को सादर प्रणाम करके अपना कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा। विजयी हो अर्जुन, विजयी हो। इंद्र तुम्हारी सहायता करे, सूर्यदेव तुम्हें आशीर्वाद दे। भूमि पूजन करने के पश्चात कार्य आरंभ करो वत्स। तुम्हारा यश बढ़े पुत्र। स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा पूर्ते सग्वं श्रीजेठामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ भूम्यै नमः। चला भूमि पर बलधर का बल चला भूमि पर हलधर का हल चला भूमि पर चले पार्थ के बाण प्रखर तर झरे भूमि पर बादल झर झर बंजर बनता
टूट पड़े घन, मरुथल पर यों टूट पड़े घन, बना मरुस्थल अनुपम उपवन। जगह जगह उद्यान मनोहर, उद्यानों में स्वच्छ सरोवर, सरोवरों में भरा विमल जल, हो सरोवरों में भरा विमल जल, सपनों से भर गया धरातल, कृपा कृष्ण की। बसा नगर है, वीराने में बसा नगर है, सपनों जैसे महल सुघर है, मिले नए जीवन को नवस्वर, अमरावती बसी भूतल पर, भला परिश्रम सफल हुआ बल, हो भला परिश्रम सफल हुआ बल, हरित हुआ हरि का भूमंडल, कृपा कृष्ण की। हल घर का हल कर्म भूमि पर, नूतन हलचल, कृपा कृष्ण की, कृपा कृष्ण की।